नमस्कार पेंशनदार को आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज के आपके लिए सरकार ने दे दिया है बहुत ही बड़ा तोहफा। अगर आप एक कर्मचारी है, अगर आप एक पेंशनधारक है, तो अब आपकी किस्मत चमकने वाली है कुछ दिनों के बाद में। पेंशनधारकों को सरकार ने दे दिया बहुत ही बड़ा अपडेट। सरकार ने ये बताते हुए कहा कि अब पेंशनधारक है जो कर्मचारी है उस पर पैसों की होगी बारिश, जो 3 गुना आप में बढ़ेगी न्यूज। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए तो इस वीडियो को एक बार लाइक करो और इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें। हम आपको पेंशन के बारे में हर तरह के नए नए लेटेस्ट वीडियो दिखाते रहेंगे। चलो उस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें, आपको पेंशन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आपको कितना प्रतिशत आपकी पेंशन बढ़ेगी 2024 में, और कितना प्रतिशत आपको डीओ मिलेगा, और कितना प्रतिशत आपको इस पेंशन से बढ़ी हुई आपको ब्याज मिलेगा। हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आप इस वीडियो में पहली बार आए तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। 2023 व 24 के बजट में पेंशन धारकों को फिर मिलेगी गुड न्यूज। 3 DA के साथ में आपके भत्ते में वृद्धि, सैलरी में आएगा आपका। फरवरी और जुलाई में कर्मचारी और पेंशनों को डीओ और डीओआर दरों में संशोधन करती है। संशोधन के आइए आंकड़ों के अनुसार निर्भर यह करती है कि जो 2 महीनों के अनुसार जानकारी प्राप्त होती है उसी के अनुसार सरकार ने यह बताते हुए कहा कि जो पेंशन धारक है, जो कर्मचारी है, उसको 8 से लेकर 9% की बढ़ोतरी हो गई संभव है। संशोधन आंकड़ों के अनुसार निर्भर यह करता है कि आपको 2 महीनों की जानकारी प्रदान करने के लिए हर साल में 2 बार ही, मतलब साल में 2 बार आपकी पेंशन की बढ़ोतरी दी जाती है। 6 महीनों के अंदर आपको बढ़ोतरी दी जाती है, जिसमें 2023 में सरकार ने डीए व डीआर में बढ़ोतरी आंकड़ों के अनुसार वाणिज्य दृष्टि के अनुसार मूल्यांकन जानकारी के अनुसार जनवरी जुलाई में संशोधन किया था। उसी के अनुसार ध्यान में रखते हुए स्वाभाविक के अनुसार सारा के लिए, ताकि उसकी संशोधन करने के लिए कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होना देने के लिए आपको मंजूर संशोधन सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र के अनुसार उपस्थित बनाने के लिए समाधानों के माध्यम को ध्यान में रखते हुए आपको कर्मचारियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक सहमति के साथ सहमति दी थी। 2024 में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनों को मिल सकती है महंगाई भत्ते व ट्रेड हाउस के अनुसार सैलरी अनुसार सौगतें बढ़ी। मोदी सरकार ने हाल में कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 4% की दे दी है बढ़ोतरी। मोदी सरकार ने आपको यह बताया कि 40 पॉइंट की बढ़ोतरी मिलेगी, मतलब आपको 4% की वृद्धि दे दी है केंद्र सरकार ने। यदि वृद्धि जुलाई 2023 में लागू होगी तो जिससे कर्मचारियों को बंपर उत्साह मिलेगा। नवंबर सैलरी के साथ आपको 3 महीनों एरियन के अनुसार दीपावली का बोनस भी साथ में दिया जाएगा, जिसके अनुसार केंद्र सरकार ने आपको वादा किया है कि दीपावली का बोनस है वो भी आपको साथ में इसकी पेंशन के साथ में आपको जोड़ कर दिया जाएगा। पेंशन की टेंशन के अनुसार एक बार लाभ हो सकता है। सारे इन सभी तारे कर्मचारियों के सुधार में आनंद लाने के लिए सुनहरा मौका है। कई बार स्वागत मिलने के लिए बड़ी कर्मचारियों को उत्साह देने के लिए यह नई सुधार कर्मचारियों को विभिन्न अनुभव भावनाओं के अनुसार पेंशनों को पलट सामान्य के अनुसार जनता को सुधार देने के लिए आपको कर्मचारियों को इसमें कई गुना पेंशन की बढ़ोतरी मिलेगी। आपको नए साल में 4% के हिसाब से आपको डीओ बढ़ोतरी आपके खाते के अंदर भेज दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने वार्षिक डीओ व डीआर में संशोधन करने के लिए आईएफसी के आंकड़ों पर निर्भर करती है। 2023 में जनवरी और जुलाई के लिए दरों के अनुसार संशोधन होता है, जिसमें 2024 में रिवाइजन होगा। नए साल में डीओ के अनुसार आपको 50% से अधिक, सितंबर के अनुसार आरबीआई आंकड़ों के अनुसार 1.7 से घटाकर आपको 100.7 सरकार ने यह बताया 48.54% पहुंच गया है। डीओ में आपको 2024 में जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में जो सीआरपी के आंकड़ों है उस पर निर्भर होगा। दिसंबर में यह 50% तक पहुंचने के लिए संभव हो गया, जिसमें 4% की बढ़ोतरी तय हो गई है। अगर दिसंबर में 50% पर पहुंच गया तो आपको 4% की वृद्धि होगी। अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर के आंकड़े बाकी है, जिनमें आपको 2024 का डीओ तय होगा। यदि आपको 50% बहुत सैलरी के अनुसार रिवाइजन होगा तो इसी के अनुसार 7 से लेकर 8% के हिसाब से आपको 50 से लेकर 100% के बीच में बढ़ोतरी दी जाएगी। डीओ में बढ़ोतरी को देखने के लिए रेड हाउस के अनुसार कहा कि केंद्र सरकार की मोदी सरकार के नए साल में 3% की वृद्धि होगी, जिसके अनुसार सरकार आंकड़ों के अनुसार 50 से लेकर 60% की बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों को 3 कैटेगरी में इसको VXXXYZ के अनुसार विभिन्न कारणों के लिए, जिसमें कर्मचारियों को वेतन 20,000 रुपए से अधिक वृद्धि होने के लिए संभव हो गई है। जिसमें सरकार ने यह बताया कि आपको टाउन हाउस के लिए 2024 में अपडेट करने के लिए कर्मचारियों की और सेवा चलाने के लिए विभिन्न बेड़े के अनुसार सैलरी के 18 से लेकर 20,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी के लिए आपको 50% का बोनस छूट दिया। ऐसे होते हैं महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारियों के डीओ में निर्धारित करने के लिए। आपको लगता है कि 12 महीनों का औसत लाने के लिए ट्रस्ट कर्मचारियों की औसत को गणना करने के लिए ऑल इंडिया कमीशन के अनुसार बेसिक सैलरी को विस्तार लेने के लिए हम जानते हैं कि सोशल मीडिया के अनुसार खबरों को वायरल करते हुए आपको सर तक ये जताया जा रहा है कि अब अधिक सत्रों के अनुसार जांच करने के लिए फिर से आपको पेंशन की बढ़ोतरी का देने के लिए सरकार ने सहमति जताई थी। उसके अनुसार केंद्र सरकार ने सहमति जताते हुए यह बताया कि जो पेंशन धारक है, जो कर्मचारी है, उसको 7,000 प्लस डीओ के अनुसार जो 18 से लेकर 20,000 रुपए की पेंशन है वो जल्दी उसके खाते के अंदर ट्रांसफर करने के लिए सरकार ने सहमति कार्ड जारी कर दिया है। मोदी सरकार ने सहमति जताते हुए आपको यह बताया कि जो कर्मचारी है उसको 7 से लेकर 8,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी है वो 7वें से लेकर 8% के हिसाब से आपको मिलेगी, जिसको पहले 2024 में जो 7% के हिसाब से मिलती थी, तब आपको उसको 2023 और 24 में उसको 8 से लेकर 9% के हिसाब से उसको पेंशन दी जाएगी। जिसके अनुसार सरकार ने भरोसा दिलाते हुए आपको यह बताया कि जो कर्मचारी थे जिसको डीओ में आपके 2024 में आपको 50% के डीओ बढ़ोतरी, एक बार लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको हर तरह के नए नए पेंशन के बारे में नए नए तरह के लेटेस्ट वीडियो दिखाते रहेंगे। चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कर्मचारी और पेंशनों के डीओ में जल्दी होगी वृद्धि, 42 से बढ़ाकर होगी 46% एरिया भुगतान। दिसंबर में आपके खाते में आ सकती है पेंशन। अब दोस्तों नवंबर चल रहा है, नवंबर के बाद में दिसंबर आएगा। दिसंबर में आपके खाते के अंदर आपकी पेंशन बढ़ी हुई जो आपके खाते के अंदर ट्रांसफर करने के लिए सरकार ने सहमति जता दी है। लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते, महंगाई राहत को बढ़ाकर सरकार ने दे
की तैयारियां ली गई। मजदूरी द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में घोषणा की जा की है, जिसके पिछले के अनुसार उसके खाते में 4% दर से बढ़ाया गया था। इसके साथ ही उनके महंगाई भत्ते में 46% हो गया। पहले आपको 44% की बढ़ोतरी मिलती थी, 42% की मिलती थी, उसके बाद में 4% सरकार ने बढ़ाया, तो अब आपको 46% के हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी। 1 दर्जन से अधिक राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई घोषणाओं के अनुसार, जिसके आदेश जारी करने के लिए कर्मचारियों को नवंबर महीने का वेतन दिसंबर में दिया जाएगा। जिसके अनुसार नवंबर से वेतन के लिए महंगाई भत्ते में घोषणा की थी, इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार ने आपको यह बताया कि जो 46% की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कुछ दिनों के अंदर आपको दिसंबर माह में आपके खाते के अंदर पैसों को भेजना शुरू कर देगी सरकार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच कर्मचारियों की बड़ी राहत को देने की मिल सकती है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के लिए आचार संहिता लागू है। ऐसे ही में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इजाजत लेने के लिए निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने नए अधिकारियों से कहा प्रस्ताव तैयार की दिया। आयोग के अनुसार वह मजदूरी मिलने के बाद में तुरंत आपके खाते के अंदर पैसों को भेजने के लिए सरकार ने सहमति कार्ड जारी कर दिया है, जिसके अनुसार 42% की दर से महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सोशल मीडिया से छपी खबरों के अनुसार ये बताया कि आपकी रामंश करने के लिए भत्ता छत्तीसगढ़ के नियम के अनुसार 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशन धारकों को भरोसा दिलाते हुए यह बताया कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, नई सरकार बनते ही आपके खाते के अंदर पैसों की बारिश होना संभव हो गई है। अगले कैबिनेट बैठक में डीयू में बढ़ोतरी का प्रस्ताव, जिसमें केंद्र सरकार ने आपको सहमति जताते हुए ये बताया कि जो अगली बैठक होगी उसमें आपको डीयू में बढ़ोतरी मिलना तय हो गई है। वहीं बिहार के सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार ने बड़ी देखता करने के लिए राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी देने के लिए उसने प्रस्ताव जारी किया था। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मजदूरी मिलने के प्रतिशत से बढ़ाकर आपको 44 से लेकर 46% करने के लिए सरकार ने सहमति दे दी। प्रक्रिया शुरू होने के लिए प्रस्ताव तैयार कर दिया है। डीयू में बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों की बढ़ी गई पेंशन आपके खाते के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिसके अनुसार 46% हो जाएगी। इसकी आपकी राय है 3,000 रुपये प्रति महीने, 42 से लेकर 44% आपकी 12,700 महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी देने के लिए 3,000 रुपये की बेसिक सैलरी, 46,000 से लेकर 48,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, जिसके अनुसार 13,800 महंगाई भत्ता दिया जाएगा, जिसमें 7 जुलाई 2023 में महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी, जिसके साथ ही लाभार्थियों को कर्मचारियों के एरियन का भुगतान किया जाएगा। सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 46% का प्रस्ताव दिया जाएगा, जिसमें 46% से बढ़ाकर आपको बढ़ाया जाएगा, जिसमें सरकार तैयारियां शुरू कर चुकी है। मध्य प्रदेश आचार संहिता लागू होने के लिए कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में चुनाव आयोग की अनुमति आवश्यकता हो गई है। सरकार कर्मचारी और पेंशन भोगियों वाली महंगाई भत्ते में लाभ दिया जाएगा। जुलाई में फिलहाल कोई उन्हें 42% से महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों को लाभान्वित होने के लिए मध्य प्रदेश व राजस्थान के अनुसार महंगाई चुनाव की अनुमति मिलने के लिए बताया कि जुलाई 2042% से अनुसार चुनाव आयोग ने यह सहमति देते हुए ये बताया कि आपको 49 सहमति आवश्यकता है, जिसमें सहमति महंगाई रहा कि आपको पहले 5,000 रुपए की पेंशन दी जाती, तो अब आपको 7,000 रुपए की पेंशन दी जाती। मतलब आपको पहले 44% की बढ़ोतरी मिलती थी, तो अब आपको 49 या 48 से लेकर 46% की बढ़ोतरी मिलना तय होगी। सरकार ने 46% बनाने के लिए जो सहमति थी उस पर मोहर लग चुकी है। वो कुछ दिनों के अंदर आपके दिसंबर में आपके खाते के अंदर पैसों को ट्रांसफर करने के लिए इसकी जो 46% के हिसाब से आपके खाते के अंदर पैसों को ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके अनुसार केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों और कर्मचारियों को भरोसा दिलाते हुए ये कहा कि आपकी दिसंबर माह में जो बढ़ी हुई पेंशन है वो आपको दिसंबर माह में आपके खाते के अंदर भेज दी जाएगी। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि जो कर्मचारी थे जो पुराना समय से जो कोरोना काल में जो ड्यूटी कर रहे थे, ऑन ड्यूटी थे, उस पर 2,000 लेके 4,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी है। बाकी वालों के सिर्फ 2,000 या 3,000 रुपए की बढ़ोतरी है, क्योंकि उसमें डबल ड्यूटी करने वालों को डबल तनख्वाह दी जाएगी। जिसके अनुसार सहमति जताते हुए ये बताया कि आपको 7 से लेकर 8 से लेकर 9,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि जैसे ही नई सरकार बनेगी तो आपको और बढ़ोतरी का फायदा मिलने का लिए संभव हो गया है। जिसको पहले 10% की बढ़ोतरी मिलती थी, तो चुनाव के बाद में उसको 12% की बढ़ोतरी मिलेगी। मतलब चुनाव आयोग ने यह घोषणा कर दी है, सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तो आपको 2% की और बढ़ोतरी मिलने का संभव हो गया है। जिसके अनुसार केंद्र सरकार ने सहमति जताते हुए भरोसा दिलाया है कि हम जो पेंशन धारक है, हर तरह के पेंशन धारकों को हर तरह का नया अपडेट देते हैं, उसकी हर चीज का अपडेट देते हैं। जिसके अनुसार उसको कहा कि जिसको कर्मचारी को पहले 15,000 रुपए की सैलरी दी जाती थी, उसको 2,000 रुपए सरकार दीपावली पर गिफ्ट दिया था, वो आपको दिसंबर में आपके खाते के अंदर भेज दिया जाएगा। मतलब आपको 2,000 रुपए का और दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको 17,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपकी सैलरी आएगी। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताते हुए कहा कि जो पहले कर्मचारी थे जिसको पहले 7.1 के हिसाब से मिलते थे, अब उसको 9.1 के मतलब 2% सीधा ही आपको फायदा होने के लिए संभव हो गया है। पहले आपको 100% के हिसाब से मिलता था, अब आपको 9.1 के हिसाब से मिलेगा। जिसके अनुसार सरकार ने यह सहमति जताते हुए बताया कि जो पेंशन धारक है उसकी किस्मत चमकने वाली है। कुछ ही दिनों के अंदर उसकी किस्मत चमकने वाली है। संभव हो गई है कि पेंशन धारकों ने सरकार ने दे दिया है बहुत ही बड़ा तोहफा, जिसमें सरकार ने यह बताते हुए कहा कि उसमें भरोसा दिलाया था कि आपको